लगातार आपने देखा कि वहां पर बाबा बर्फानी के दर्शनों का अगर जिक्र करते हैं तो 2 दिन पहले ऐसी ताराजदी वहां पर देखने को मिलती है जिसमें बादल फटने से 16 लोगों की अभी तक जो है वो जान चली गई है और 41 से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं। और अभी भी बेस कैंप का जिक्र करते हैं तो एलजी प्रशासन की तरफ से ये एक हिदायत दी गई है कि कोई भी यात्री बेस कैंप की तरफ ना जाए। 30 ऐसे स्थान नियंत्रित किए गए हैं और उन स्थानों पर जाकर जो है श्रद्धालु वहां पर ठहर सकते हैं। व्यवस्था वैसी आपको बेहतर से बेहतर प्राथमिकता तौर पर जो है सुविधा मिलेगी। और इसके साथ साथ अभी यात्री भवन में जो श्रद्धालु यहाँ पर ठहरे हुए हैं, यहाँ पर व्यवस्था कैसी है, इनके मन में कैसा कोई भय तो नहीं है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जोश कैसा बना हुआ है। लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं और दर्शन करके ही जाएंगे। मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका और कहाँ से? धीरज भारानी, इंदौर से एमपी से। कैसा लग रहा है जम्मू आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं छठी बार आ रहा हूँ। छठी बार आ रहे हैं? छठी बार आ रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को सुकून है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। छठी बार आया हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ 7वीं बार भी आए। आऊँगा ना, आऊँगा मैं। क्या मन में कोई भय कैसा लग रहा है? भय नहीं है, बस मेरे को क्या जल्दी मतलब बाबा के दर्शन करने हैं, बस मेरे मन में यही है उत्सुकता। हाँ, कि बाबा के दर्शन करने हैं बस, और कोई नहीं है मेरे मन में। बाकी तो सब अच्छा है, मालिक की दया है। कैसा देखते हैं कि अभी व्यवस्था कैसी लग रही है, सुरक्षा कैसी लग रही है यहाँ पे? सुरक्षा बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी। मेन तो हमारे जो मिलिट्री फोर्स के बंदे हैं वो सबसे मेन अच्छा काम करते हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूँ। आपके पास आता हूँ, आप कैसे देखते हैं कुछ लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, यात्रा में परेशानी आ रही है। आपको कुछ सुविधा यहाँ पर कैसी लग रही है और आपको आपके मन में कोई भय? नहीं, भय तो हमें नहीं है। हमको अमरनाथ बाबा से दर्शन करना है। हाँ, ये घटना के चलते ही रुका हुआ है, यही थोड़ा परेशानी हम लोग को हो रहा है। हम लोग तो 4 तारीख से हम लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं और 4 तारीख से अभी तक हम लोग इंतजार में है कि बाबा बर्फानी से हम लोग दर्शन कर लें। चलिए, आपका नाम और आप कहाँ से? सुभाष प्रसाद, बिहार। बिहार से आए हैं। कैसा लग रहा है? जम्मू पहुँचे हैं तो जम्मू में बेहतर सुविधाएं कैसी लग रही है? बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत अच्छा। मन में कोई भय? कोई भय नहीं। ये जो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, चलिए आपने देखा कि आपदा है, आपदा किसी भी समय आ सकती है, उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं होती है। तो आपके लिहाज से किस तरह से देखते हैं? तो कहीं भी आपदा आने वाले कहीं भी आ जाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जाना है, बाबा से मिलने जाना है। बाबा से मिलने जाना है। कितना जोश है? एकदम पूरा जोश है। चलिए, देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जोश है। देखिए, बाबा जो भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह है। तो एक बार हम ज़रूर इनसे कहेंगे कि बाबा जी के ज़ोर से जयकारे लगाएं, क्योंकि दर्शनों के लिए आए हैं तो उत्सुकता दिखनी चाहिए। मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला है, इनसे बातचीत करना बहुत लाजमी है। माता जी, कहाँ से आए हैं आप? खंडवा से। मध्य प्रदेश, खंडवा। हाँ। चलिए, कैसा लग रहा है? आप इस उम्र में आए हैं? मेरी 65 साल की उम्र है। 65 साल की उम्र। अच्छा लग रहा है। पहले भी आए हैं आप? नहीं, पहली बार आई। पहली बार। हाँ। कोई आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले हाँ, वो हादसा हुआ है, वो मालूम पड़ा। अपन को डरते नहीं, जो होना भगवान के दरवाजे जा रहे हो तो होना होगा तो होगा, नहीं तो अमर हो जाएंगे। अपन ये सोच के आए हैं। ये सोच के आए? हाँ। कितना सौभाग्य होता है कि बाबा जी के दर्शन करना और बाबा जी की नगरी में आना। मैंने सब दूर के दर्शन कर लिए, एक ही बचा तो अपन मैं बोली हाँ तो जाऊंगी कुछ भी हो। कितना सौभाग्य कि आपने चारों धाम के दर्शन तो किए। अष्टविनायक, 12 ज्योतिर्लिंग सब होगा मेरे। बाबा जी के दर्शन नहीं किए थे, आप वो करने पहुंचे? हाँ, बस यही करने के लिए आई हूँ। बस यात्रा पूरी कर दे भगवान। तो मैंने 11 रुपए का प्रसाद कबूल करा। मैं 11 का ही करती हूँ हमेशा। हमेशा से करते हैं? हमेशा से मेरी जो भी इच्छा होती है मैं वो 11 रुपए प्रसाद से कबूल करती हूँ। तो पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आइए, घबरो मत, आओ, यात्रा करो, डरने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना कि वो ऐसी राह होती है, उस राह पे चलिए कि एक मन साफ होना चाहिए कि किसी भी डर और भय नहीं हो। साफ होना चाहिए, जिसकी आत्मा में भगवान की श्रद्धा, वो बरोबर अमरनाथ की यात्रा करके आएंगे। आप कहाँ से हैं? नागपुर से। क्या कहना चाहेंगे? कितना उत्सुक है और मन में कैसा? बहुत एकदम जबरदस्त उत्साह चालू है। 100% है। 100%। हाँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? देशवासी को तो यात्रा तो चालू होना चाहिए। अभी या तो 2-4 दिन हो गए हम रुके करके, अभी चालू करने अभी दे रहे हैं अभी हम जाने। चलिए, वो बेहतर सुविधा वहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर 2 दिन पहले ऐसी त्रासदी हुई है। 8 तारीख को कोई घटना हो गई बोलते वहाँ पे। 8 तारीख को तो हम आए, जब भी 2-4 दिन हो गए यहाँ पे रुक गए हम लोग। तो
चालू था। क्या लगता है कि मन में कितना मन में तो बहुत है 100-200% हम ये उत्साह चालू है कि जाना जरूरी है, जाना जरूरी है? बिल्कुल दर्शन होना चाहिए। 20 साल से राज आज आया हूँ नागपुर से कोराडी महाराष्ट्र। हाँ माता जी, मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, आप सब धाम कर आए हैं, बाबा जी के दर्शन नहीं किए हैं, एक बार सब मिलकर जोर से जयकारा लगाएं बाबा जी के नाम का। भोले शंकर देखिए हर हर महादेव के साथ यहाँ पर जो है जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और बम बम बोले यहाँ पर किया जा रहा है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे मन में कोई डर और कोई भय नहीं है, बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर दर्शन जरूर कर जाएंगे। माता जी सब धाम कर आए हैं और अब इनका यही कहना है कि आखिर मैं बाबा जी के दर्शन के लिए आई हूँ और दर्शन करके ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बाबा जी के दर्शन जो है, बाबा बर्फानी के दर्शन जरूर कर जाऊंगी। मैं चाहूंगा कि इसी तरह से सब पर कृपा बाबा बर्फानी की जो है वो बनी रहे, बम बम बोले और इसी के साथ जो है जयकारों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ। धन्यवाद। हर युवा चाहता है कि वो बेहतरीन पढ़ाई कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और इसको लेकर कई सामाजिक संस्थाएं भी युवाओं के हितों की बात करती हैं, जिसमें अगर जिला सांबा के गुड़ा सलाथिया इलाके की बात करते हैं तो गुड़ा सलाथिया का गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल जो लगातार युवाओं की बेहतरी के लिए बात करता है और आपको बताते हैं कि युवाओं को खेलों के माध्यम से वो आगे अलग अलग प्लेटफॉर्म देता है और उसी के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में भी हर तरह की मदद ये सेल जो है वो प्रदान करता है। जिसमें आपको बता दें कि आज गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ा सलाथिया ने एक बेहतरीन सौगात जो है ये गुड़ा सलाथिया के युवाओं को दी है और ये सौगात है लाइब्रेरी की, जो लाइब्रेरी बाबा हसल देव जी के नाम पर यहां पर खोली गई है। बाबा हसल देव जी जो कि गुड़ा सलाथिया के कुल पूर्वज थे और उन्हीं के नाम पर ये लाइब्रेरी जो है ये गुड़ा सलाथिया में खोली गई है और ये मच नीडेड लाइब्रेरी आप इसे कह सकते हैं, जिसकी काफी ज्यादा दरकार थी। क्योंकि अगर गुड़ा सलाथिया के युवा पीढ़ी की बात करते हैं, जिसमें युवा हैं, युवतियां हैं जो पढ़ाई तो करती हैं लेकिन उनको जब घर पर पढ़ाई करनी होती है, जब वो स्कूल कॉलेज से वापस आते हैं तो कई बार घरों पर बैठने की जगह नहीं मिल पाती या कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको लाइब्रेरी का रुख करना पड़ता था और वो या तो जम्मू यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते थे या सांबा या विजयपुर में, लेकिन गांव गुड़ा सलाथिया में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी, जिसके चलते यहां गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ा सलाथिया ने एक इनिशिएटिव लिया और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आम व्यक्ति तक का सहयोग जो वो लिया गया और आज ये लाइब्रेरी जो वो बनकर तैयार हो चुकी है। आज ये लाइब्रेरी यहां युवाओं को समर्पित की गई है, जिसका आज उद्घाटन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया मौजूद रहे और उन्होंने तमाम इस टीम का जो है वो शुक्रिया अदा भी किया, उनकी हौसला अफजाई भी की कि लगातार ये जो सेल है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल ये युवाओं की बेहतरी के लिए करता है, युवाओं को हर तरह का प्लेटफॉर्म जो मुहैया करवाया जाता है और आज कई युवा जो है इस सेल के माध्यम से कई अलग अलग जगहों पर जो वो अच्छी जगहों पर पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर धन्यवाद भी किया सुरजीत सिंह सलाथिया ने इस सेल का। और इसमें अगर पूरे टीम मेंबर्स की बात करें तो उनका काफी ज्यादा इसमें अहम योगदान रहा, जिन्होंने दिन रात इस लाइब्रेरी के लिए काम किया और आज ये लाइब्रेरी युवाओं के लिए समर्पित हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति चाहता है, हर एक युवा चाहता है कि वो अच्छी पढ़ाई कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, जिसको लेकर एक पीसफुल एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी चाहिए होता है, जिसको लेकर ये लाइब्रेरी यहां पर जो बनाई गई इससे काफी अच्छा एटमॉस्फेयर जो पढ़ाई करने के लिए तमाम युवाओं को मिलेगा जो यहां पर आकर पढ़ाई करेंगे। और यहां पर इंटरनेट की व्यवस्था भी की गई है, यानी पूरा अच्छा एटमॉस्फेयर जहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश जो वो इस सेल द्वारा की गई है, जिसको लेकर हम भी कहेंगे कि वाकई में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है इस सेल ने लिया है युवाओं की बेहतरी के लिए। और बाबा हसल देव जी के नाम पर ये जो लाइब्रेरी है ये बनाई गई है, तो ये बड़ी अच्छी सौगात जो वो दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अपनी संस्कृति को भी ध्यान में रखा गया है। तो ये आज जो सौगात है युवाओं को मिल चुकी है, ये लाइब्रेरी बन चुकी है, यहां पर अलग अलग कंटेंट की किताबें भी यहां पर हैं, यानी किसी भी तरह की कोई परेशानी युवाओं को पढ़ाई में ना आए उसको लेकर हर तरह का प्रयास जो वो किया गया है कि यहां पर पूरी सुविधाएं यहां बच्चों को दी जाएं पढ़ाई के लिए। तो ये बेहतरीन सौगात है, उम्मीद करेंगे कि कई सामाजिक संस्थाएं जो काम करती हैं वो भी इसी तरह से अच्छा काम करेंगी युवाओं के हित के लिए। तो इस लाइब्रेरी का उद्घाटन आज हो चुका है, ये समर्पित हो चुकी है लाइब्रेरी आज युवाओं को और आज युवा यहां पर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। जो कभी शहरों का रुख करते थे, काफी उनका समय जो वो व्यतीत हो जाता था, काफी समय लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को देखते हुए ये बड़ा इनिशिएटिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ा सलाथिया ने लिया
किया है इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए, जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी फंड्स की अवेलेबिलिटी की गई है वो प्रशासनिक अधिकारियों ने भी की है, जिसमें यहां की जो पहले डीसी हुआ करती थी शीतल नंदा जी, उन्होंने भी काफी अपना योगदान दिया और उसी के साथ साथ आम व्यक्ति तक ने भी यहां पर अपना योगदान दिया, मॉरल सपोर्ट भी किया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया और आज ये लाइब्रेरी बनकर तैयार हो चुकी है। हाल के लिए ऋषि कुजुरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। जब कल ईद का एक ये दिन चल रहा था तो सभी बिजी थे अपनी प्रिपरेशंस में, तो यहाँ से एक खबर फ्लैश होगी कि डोरूसा वानी में जो ये इरिगेशन डैम है उसमें एक लड़का जो है वो गर्क-ए-आब हो गया। वो स्विमिंग के लिए गए थे वहाँ पे, 2 लड़के, तो वहाँ पे ये एपिसोड हो गया। तो सभी ने अपना जो भी ईद है वो मिडवे ही छोड़ दी और सभी डैम की तरह चल रहे। मैं खुद भी गया वहाँ पे और जितने भी यहाँ के लोग हैं, नौजवान हैं, टिकीपुरा के, डोरूसा के, सब वहाँ पे वो पहुँच गए मौके में और सभी यही कोशिश में लग गए कि कैसे अब उस जो वहाँ पे वो लड़का था उसको कैसे, आकिब के नाम से लड़का था, 20 इयर्स ओल्ड है वो, उसको कैसे निकाल दिया जाए वहाँ से। तो उसके बाद जो ही हम वेट करते गए एसडीआरएफ टीमों का, एसडीआरएफ टीम जो है वो लेट आ गई यहाँ पे क्योंकि उनका एक एपिसोड हो गया था पंजवा में, तो उनकी वजह से उनको लेट हो गया। मगर मैं एक सवालिया निशान यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे खड़ा होता है, खुसूसन एसडीआरएफ के। पुलिस ने काफी अच्छा काम किया, इनफैक्ट आर्मी वहाँ पे थी, आर्मी ने अपने डाइवर्स वहाँ पे लगाए, 28 RR जो है इन्होंने अपने डाइवर्स वहाँ पे लगाए और उन्होंने अपना जितना भी इनका एफर्ट था इन्होंने मैन एंड मशीनरी पूरा वहाँ पे एम्प्लॉय किया, पुलिस वहाँ पे रही। बट जिनका ये एक्चुअल में काम था एसडीआरएफ का, वो नाकाम हो गए इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में, जो आकिब की जो वहां से जो वहां पे उनकी जो मैयत है उसको बाहर निकालने में। मैं यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ और जितने भी यहाँ पे सियासतदान है, मैं उनसे ये बेटोक डंके की चोट पे ये बात कहना चाहता हूँ कि आखिरकार मुझे बता दीजिए, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कुपवारा में, एक बोट से क्या हो सकता है? एक बोट है खाली अवेलेबल यहाँ पे, उसके बाद में 2 डाइवर्स है जिनको बारामुल्ला से उनको लाना पड़ता है। अगर कुपवाड़ा में खुदा ना खास्ता ऐसा वाक़ा कभी पेश आता है तो यहाँ पे डाइवर्स हमें बारामुल्ला से मंगवाने पड़ते हैं। आखिरकार ये क्यों हो रहा है ऐसा, किस वजह से? अगर यहाँ पे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं बात करूं, उसके बाद में लोलाब में आप देखिए कितने डैम है यहाँ पे, कितने यहाँ पे लोकल पॉइंट्स है यहाँ पे। आए दिन पिछले साल भी यहाँ पे 1-2 वाक़े हो गए, कल भी वाक़ा हो गया, आने वाले दिनों में भी खुदा ना करे ऐसे वाक़े हो सकते हैं। वाक़ों को तो हम बचा नहीं सकते हैं। अगर वो, मैं पेरेंट से भी अपील करना चाहता हूँ, इधर बाशूर लोग हैं सब, मैं पेरेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने जो लड़के हैं उनको रोकथाम लगा दीजिए, वहां पे स्विमिंग ना करें। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा एपिसोड हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो मानते नहीं है, फिर भी अगर ऐसा एपिसोड होता है तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारी प्रिपेयर्डनेस कहाँ पे है? हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है एज ऑफ नाउ वो इस वक्त 0 है। इस वक्त जितने भी प्रोफेशनल एसडीआरएफ के हैं वो प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं है। उनके पास किटें थी, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, वो बट नाकाम हो गए वो बॉडी रिट्रीव करने में। रात को फिर कॉल ऑफ करना पड़ा ड्यू टू अंधेरा हो गया, उससे कॉल ऑफ करना पड़ा वो ऑपरेशन। और लोग भी रात भर वहां पे रहे, पुलिस की टीम रही, आर्मी की टीम रही, उन्होंने ये किया वहां पे मेक श्योर कि रात को अगर बॉडी ऊपर आ जाती है तो हम उसको रिट्रीव करते हैं। सुबह फिर मॉर्निंग में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और एक बोट फिर कहां से मंगवाई वो अभी तक हमें नहीं पता है, वो एसडीआरएफ की है या किसी और डिपार्टमेंट ने बोट दी है। मगर जो एसडीआरएफ के लोगों ने हमें बात बताई, जो एसडीआरएफ के मुलाजमीन है, उनसे मैंने कल बात की, उनके साथ मेरी तलक कलामी इनफैक्ट होगी, उनके साथ यही बात हमारी होगी, अगर कहीं ना खुदा ना खास्ता कहीं और जगह पे ऐसा वाक़ा हो जाता तो आपके पास क्या है? तो उन पे भी हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने बोला जी हमारे पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट नहीं है, डाइवर्स 2 है, वो भी बारामुल्ला के डाइवर्स है। अगर बारामुल्ला में ऐसा वाकया हो जाता है तो पहले वो प्रायोरिटाइज बारामुल्ला को करेंगे। खुदा ना, आप मुझे बता दीजिए खुदा के वास्ते, क्या कुपवारा डिस्ट्रिक्ट नहीं है? यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं क्या? लोलाब में लोग नहीं रहते हैं क्या? हमारी जानों की कोई कीमत नहीं है? हमारे बच्चों की जानों की कोई कीमत नहीं है? अगर ऐसा वाक़ा और कहीं पे पेश आता है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? या तो हमें सीधे बता दीजिए कि आप अपनी प्रिपेयर्डनेस खुद कीजिए लोकल लेवल्स पे। हम अपने लोकल लेवल्स पे फिर जितने भी डैम्स है, जितने भी ये है लोकल बॉडीज है, हम उनके इर्द गिर्द खुद अपनी, जो चाहे हमें चंदा करना पड़ा, चाहे हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसके लिए अपनी नाएं वहां पे या बोट्स खुद से मंगाएंगे। अगर आप है सच में डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय है यहाँ पे, तो आप क्यों नाकाम हो रहे हैं ऐसे? आप ऐसी इक्विपमेंट्स रखिए
कि एटलीस्ट अगर आप जान नहीं बचा सकेंगे, वो तो हम नहीं बोल रहे हैं आपको कि आप कूद जाइए विदाउट इक्विपमेंट्स, नहीं, आपके पास इक्विपमेंट्स होंगे तो आप जल्दी से जल्दी एटलीस्ट बॉडी जल्दी, कल से आप देख लीजिए इनकी फैमिली है, पूरा इलाका जो यहाँ पे है, पूरा इलाका इस वक्त गम में है, गमज़दा इलाका है इस वक्त, पूरा यही परेशान, कल से हालत खराब होगी लोगों की, घरों में इससे कितने पेशेंट्स थे उन पे जान, ये सेहत पे बुरा असर पड़ गया। मैं डीसी साहब से अपील करना चाहता हूँ, डोरूसा वानी से, जहाँ पे इस वक्त हम सभी यहाँ के लोग हैं, बाशूर लोग हैं, जवान है यहाँ पे, हम अपील करना चाहते हैं कि आप एक बोट जो है, आप खुसूसन 1-2 बोट्स लोलाब के लिए आप रख दीजिए, और यहाँ पे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूंगा, कुपवारा में एटलीस्ट डाइवर्स रखिए, ताकि कहीं पे ऐसा एपिसोड होता है तो हमें ऐसी दर्द से ना सहना पड़ेगा। बाकी वसलाम। थैंक यू। आज 2 दिन के बाद वादी लोलाब के डोरूसा से तालाब से 19 साल नौजवान आकिब अहमद डार की लाश बरामद की गई। वाजिया रही कल ईद के मौके पर डोरूसा गांव में खुशियां मातम में बदल गई जब मरहूम के हमरा चंद साथी नहाने के बहाने तालाब गए थे, जहां पर 19 साल आकिब अहमद डार फिसलन की वजह से इस तालाब में डूब गया। ये खबर सुनते ही पूरी वादी लोलाब में सफ मातम छा गया। अगरचे पूरी तौर SDRF, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, मगर देर शाम तक बॉडी को ढूंढने में कामयाबी नहीं मिली। आज सुबह सवेरे जब रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ तो नौजवान की लाश तालाब से निकालने में कामयाब हुए। वाजिया रही इस नवियत का वाक़ा कल पंजवा विलगाम में पेश आया, जहां पर एक MBBS तालिब इल्म डूबने की वजह से लुक़्म आजिल हुआ। मुकामी लोगों ने आज इल्ज़ाम लगाया कि SDRF टीम के पास माकूल सामान न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन देर से शुरू हुआ। इस साने के हवाले से जिला इंतजामिया ने दुख का इजहार किया और वालिदीन से अपील की कि अपने बच्चों को तालाबों, नदी नालों, चश्मों के नजदीक न भेजा जाए। जगह 24/7 के लिए रियाज भट्ट। पूरे दुनिया के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो अगर हम कुल आबादी की बात करें जो इस वक्त पूरे दुनिया में मौजूद है, 8 बिलियन के करीब यहाँ पर पॉपुलेशन जो है इस वक्त मौजूद है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर हम राइट टू इक्वलिटी बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी तबके यहाँ पर सोसाइटी में देखे जा रहे हैं जिनको जो हुकूक जो है पूरी तरह से नहीं मिल रहे। जिस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े सेमिनार्स किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, ताकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से कहीं ना कहीं इन लोगों में अवेयरनेस हो जाए। और यहाँ पर सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, जो भी यहाँ पर पॉपुलेशन, चूँकि 8 बिलियन के करीब पॉपुलेशन पूरे दुनिया में रह रहे हैं, तो इन्हें जो है राइट टू इक्वलिटी हुकूक जो है वो मिलने चाहिए। तो आज के दिन के हवाले से हमने कहीं यहाँ पर आम लोगों से बातचीत की। आइए आपको सीधे टंगमर ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या करें इस हवाले। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन जो आज की थीम है, वो आज के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे जो आज थीम है, दैट्स कि पूरे दुनिया के अंदर 8 बिलियन पॉपुलेशन है। लेकिन आज की जो थीम है कि ये जो 8 बिलियन लोग हैं, इनके पास इक्वल राइट्स सबके पास नहीं है। देखिए किस तरह से यहाँ कुछ कम्युनिटीज़ को ट्रीट किया जाता है। थ्रू आउट वर्ल्ड इक्वल राइट्स, जो लोअर कम्युनिटीज़ हमारी हैं, जो लोअर रंग्स को बिलोंग करती हैं, या जो हम कहेंगे लोअर कास्ट की जो हमारी सोसाइटी है, तो आज भी उनको बेचारों को पानी पीने का हक नहीं दिया जाता। आज भी उनको उस तरह से जीने का हक नहीं दिया जाता जिस तरह से एक अमीर इंसान, जिस तरह से एक अमीर आदमी जीता है, जिस तरह अमीर के बच्चे जीते हैं, आज भी उनको वो हक नहीं दिया जाता। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बड़े बड़े दावे तो हम कर रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया को मॉडर्नाइज कर दिया, हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज के डेट में भी हमारे कुछ कम्युनिटी के ऐसे बच्चे हैं जो खाने के लिए भी तरसते हैं, जो तरसते हैं कि हमें भी हर जगह अलाउ किया जाए, हम भी उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें जिस तरह से एक अमीर का, एक बड़े आदमी का बच्चा गुजारता है। मेरी मैसेज पूरी दुनिया के लिए यही रहेगी, साथ साथ कश्मीर के लिए भी यही रहेगी कि जो हमारा पिछड़ा हुआ तबका है, जिसको हम भी बिलोंग करते हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आए। और असल में हमारे दीन की मैसेज भी वही है कि हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ना ही हमें किसी को नीची नज़र से, छोटी नज़र से देखना चाहिए। आज 11 जुलाई है। वादी कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया में भी आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि अगर इस वक्त दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो 8 मिलियन से ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि अगर आपने बात की कि हर किसी के साथ जो है एक ही सलूक नहीं होता है, अगर हम बात करें कि राइट टू फ्रीडम या राइट टू इक्वलिटी की, अगर हम बात करें कि हर किसी के साथ इक्वलिटी नहीं हो रही है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, काफ़ी जो गरीब जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मुझे भी लग रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर एक कदम उठाए और हर किसी के साथ एक ही सलूक होना चाहिए।
8 जुलाई को रात के 8:30 बजे के करीब। एंड उस दिन बेसिकली बिकॉज रात हो गई थी तो मेन थिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए इधर। एयरफोर्स के ऑपरेशंस स्टार्ट हुए थे 8 जुलाई को रात के 8:30 बजे के करीब। एंड उस दिन बेसिकली बिकॉज रात हो गई थी so main thing which we were concentrating on was planning and coordination of assets and coordination between various agencies like the civil admin with the divisional commander, the camp commanders at various places towards the shrine, the army commanders, BSF as well as the Jammu and Kashmir police. So that was what we did towards the night of 8th July. The main air operation started on 9th July, wherein operation started from morning around 8 o'clock. The assets which we used were 4 Mi-17s V5 from the base unit here, 4 Cheetals which augmented from the unit at Leh, and 2 more fixed wing assets which got in manpower and assets from other parts of the country. You would realize that despite the inclement weather which we faced during this time, and we lost almost half a day on 10th July, wherein no air effort could be carried out till 1400 hours, we were still able to carry out about 112 missions during this course of time. During these missions, we carried out evacuation of 123 people from the shrine and the cave as well as Panchantri, and we also carried several mortal remains back to Srinagar. Approximately 29 tons of relief and rescue material was flown in from this base and few places nearby to the lower cave as well as Panchantri. This effort would not have been possible without a lot of coordination and cooperation between various agencies. The load which was carried up towards the shrine was basically people from the NDRF team which carried their equipment as well as their dog squad. We had army engineers which carried equipment like the rock drilling machines. We had civil administration officials as well as some media personnel also. Air Force on its part also ensured that on the morning of 9th we carried about close to 500 food packets, knowing that immediately this was something which would be required at that place. The initial setting up of air control and task force at Panchantri was a big decision which we took, which was done with the first helicopter which landed there. They ensured that the cooperation and management of all the requirements which was given from the civil authorities there was carried out. You would understand that the valley being very narrow, airspace being limited, and we had enough people operating in that area, be it the Air Force helicopters, be it Army Aviation or the civil operators. These people ensured that aerospace safety and safety of agencies, be it the civil administration, the divisional commander at Kashmir, the camp commanders up there, the officers and men of 15 Corps, the border security force people, or the Jammu and Kashmir police. I think all of us work together in a controlled and coordinated manner towards the same goal of ensuring that the task is completed satisfactorily.
In the end, I would just like to say that as a team, as an Air Force, we are committed to helping each and every person who requires a help in this dire need. Thank you so much. श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आईओसी की तरफ से। जो यहाँ के आईओसी हैं पंकज मित्तल, उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने ये कहा कि कैसे जो अमरनाथ यात्रा थी, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का क्या रोल रहा, कैसे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए दिन रात। उन्होंने कहा वहाँ पर जो बालतल में जो एक्सीडेंट हुआ, जो वहाँ पर गिस्कलन पानी आने से जो वहाँ पर एक तूफ़ान मचा था जिसमें कीमती जानें चली गई, और जो वहाँ पर बाकी ज़ख्मी थे उनको कैसे उन्होंने रेस्क्यू किया। और उन्होंने जो है यहाँ पर बीएसएफ जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर उन्होंने उनको लैंड किया। और उनका ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और बीएसएफ की तरफ से जो हमारा साथ रहा इंडियन एयरफोर्स को, और उसमें जो है उन्होंने काफ़ी रेस्क्यू किया जल्दी जल्दी, और अभी भी रेस्क्यू हो रहा है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन।